कितने कितने? 10 10 यम और नियमों का वर्णन है। और वो कहाँ पढ़े थे हमने 10 यम और 10 नियम? वशिष्ठ संहिता में है वशिष्ठ संहिता अभी तक पढ़ा ही नहीं हम लोग। उपनिषद में पढ़े। हाँ उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्मरण रहना चाहिए। तो बस नॉर्मल है, कोई जरूरी नहीं है 10 नाम याद रख लेना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसमें अपरिग्रह नहीं है, हमने उसमें देखा था। क्षमा, धृति, धैर्य, दया, आर्जवम, सरलता, मिताहार, शौच। ठीक है, ये 10 यम है। और संतोष में, सॉरी नियम में तप, संतोष, आस्तिकता। तप, संतोष। ठीक है, शौच उधर चला गया। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ह्री, लज्जा, मति, बुद्धि, तप, हुतम, नियमा। और ये तप और आहुति यज्ञ, ये 10 नियम है। ये मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है, तो ये 10 नियमों का वर्णन है। कईयों में मिलता है, कईयों में नहीं। योग में हम जो पढ़े वही। ठीक है, अब हाँ सर, प्रथम। वैसे ये वो भी जो अपना अब लोनावाला है क्या, ये महाराष्ट्र में, हाँ उसमें नहीं मिलता हाँ सर ये यम नहीं, वो नियम नीचे का? लिखता है नहीं, वो नीचे लिखता है उसमें टीका में जो लिखा है, उसको नीचे की तरफ देखना तो है। पर श्लोक नहीं आता सर ये? नहीं, अंदर श्लोक नहीं है। वो श्लोक कई जगह मिलता है, तो दूसरी जो हटियों के ग्रंथ है उससे उठाए गए हैं। ठीक है, वो तो विद रेफरेंस लिखता है कि इन 3 जगह हमें यहाँ मिला भी है, नहीं भी, लेकिन अधिकतर में नहीं मिला, इसलिए यम नियम नहीं गिने जाते हैं। क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जी क्या बोलते हैं? हटस्य प्रथम अंग आसनम पूर्व मुच्यते। हटियों का प्रथम अंग कौन सा है? वो खुद बोलते हैं, इसलिए यम नियम को गिना जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही मना कर देते हैं। लेकिन कई जगह मिलता है। ठीक है, आगे थोड़ा ये भी यम नियम का बताएंगे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके। तो हटस्य प्रथम अंग आसन, जो प्रथम अंग है आसनम पूर्व मुच्यते। सबसे पहले कथन किसका करता हूं? हटयों के प्रथम अंग का। तो प्रथम अंग कौन सा है? आसन। ठीक है, कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। आसन करने से लाभ बताया है। ठीक है, आसन क्या है इन्होंने ये नहीं बताया है। आसन करने से बोल रहे हैं स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, स्थिरता, आरोग्यता, और लाघवम यानी हल्कापन। ठीक है, आसन पहले से ही आ रहा था परंपरा से, इसलिए आसन की परिभाषा नहीं दी। अब आसन क्या देंगे? एक तो स्थिरता, ये तो महर्षि पतंजलि वाला है। आरोग्यता, ये इन्होंने भिन्न चीज दी। और दूसरा हल्कापन, ये हठ योग का है, आरोग्यता और हल्कापन। ठीक है, तो कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। ठीक है, स्थिरता, स्थिरम सुखम आसनम है ये। आस धातु से बना है, बैठना पढ़ चुके। आरोग्यता देने वाला है, क्या देने वाला है? आरोग्यता। और दूसरा हल्कापन शरीर में, और हल्कापन, इसलिए हटस्य प्रथम अंग आसनम पूर्व मुच्यते। कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। अब इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? वशिष्ठादियश्च मुनिर्भि मत्स्येन्द्र अद्यश्च योगिभिः अंगीकृतान्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचन मया। वशिष्ठ आदि मुनियों ने, वशिष्ठ आदि मुनियों ने, वशिष्ठ ऋषि से लेके अन्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रह्म ऋषि। उनके बाद विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि, तो श्रेष्ठ, इसलिए वशिष्ठ आदि मुनि ऋषियों, मुनि को मुनि कहा। मत्स्येन्द्र आदि योगी, और मत्स्येन्द्र आदि योगियों ने, क्योंकि सबसे पहले यट योग के कौन माने जाते हैं? नाथ परंपरा के पहले नाथ मत्स्येन्द्रनाथी, भगवान शिव के पश्चात। ठीक है, मत्स्येन्द्रनाथी वो तो ईश्वर है। इधर वशिष्ठ मुनि और मत्स्येन्द्रनाथ योगी, इन दोनों ने अंगीकृत अन्यासनी, आसनों को अंगीकार किया है। उनमें से कुछ आसनों का वर्णन हम करें। इन मुनियों ने और इन योगियों ने कुछ आसनों को अंगीकार किया। ठीक है, अर्थात इन आसनों को जीवन में अपनाया, उनमें कुछ अभ्यास किया, उनमें बैठे। उनमें से कुछ का वर्णन हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सारों का नहीं कर रहे। जो इन लोगों ने जीवन में अंगीकार किया, धारण किया, कुछ आसनों का ही वर्णन
हम कर रहे हैं। कितने आसन है कुल इसमें? 15। कौन कौन से है बताओ? स्वस्तिकासन हो गए। हाँ, और आगे बोलो। गोमुखासन भी है। आगे कुक्कुटासन, वीरासन, कूर्मासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, कुक्कुटासन, ठीक है, उतान कुर्म, उत्थान कूर्मासन, ठीक है, उत्थान कूर्मासन, पद्मासन, धनुरासन, धनुरासन। कितने हो गए? 15 में से 7 आसन हो गए हैं। इन 7 आसनों में से किसी भी आसन का लाभ का वर्णन हठ प्रदीपिका में नहीं दिया गया है। ठीक है, 15 आसन में से किसी भी आसन का लाभ नहीं, केवल कहते हैं विधि दी हुई है। ठीक है, तो इनमें केवल विधि का वर्णन है। अब बाकी 8 है, उनके लाभ भी दिए गए हैं, तो लाभ इसलिए हम पढ़ेंगे उनको। ये 7 पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन और धनुरासन। अगला है मत्स्येंद्रासन। अगला क्या है? मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन के बारे में बोल रहे हैं। वाम उरु मूल पित अक्षपादम जान और बहिर्वेष्टिर वाम पादम प्रग्रहे तिष्ठेत परिवर्त्यांग श्री मत्स्यनाथो आसनम स्यातः। ठीक है, वाम उरु मूल में दक्षिण पांव को रखकर, वाम उरु मूल में अर्थात इधर की तरफ दक्षिण पांव को रखकर, वाम पांव को जांघ से बाहर ले जाकर, बाएं पैर को घुटने से बाहर ले जाकर हाथ लपेट कर पकड़ लें, फिर वाम अंग की ओर, बाएं ओर की ओर से पीछे की ओर देखने को इन्होंने मत्स्येंद्रासन कहते हैं। और ये क्या कहा? ये मत्स्येंद्र आदि ने इसके बारे में कहा है और इसको किया है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर इस आसन का नाम मत्स्येंद्रासन है। ठीक है, इसका लाभ क्या है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मत्स्येंद्रिय पीठम जठर प्रदीपति प्रचंड रुग्म मंडल खंडनास्त्रम अभ्यास कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरतुम च ददाति पुंसाम। मत्स्येंद्र पीठ की आकृति वाला, मत्स्येंद्र पीठ की आकृति वाला ये आसन क्या करता है? जठराग्नि प्रदीप्त करता है। क्या करता है? जठराग्नि प्रदीप्त, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ है प्रचंड रोगों के खंडन के लिए अस्त्र के समान है। प्रचंड रोगों के खंडन के लिए अर्थात नाश के लिए, प्रचंड रोगों के खंडन के लिए अस्त्र के समान है। प्रचंड रुगमंडल खंडनास्त्रम, रुगमंडल यानी रोगों के समूह को, रोगों के समूह का नाश करने के लिए किसके समान है? अस्त्र के समान है, अस्त्र के समान है। अभ्यास का कुंडलिनी प्रबोध, इसके अभ्यास से, मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण। तीसरा लाभ, पहला जठराग्नि प्रदीप, दूसरे रोगों के समूह को अस्त्र के समान नाश कर देता। जिस तरह अस्त्र कोई काटता है किसी को, इसी प्रकार ये काट देता है, नाश करता है। और कुंडलिनी प्रबोध, कुंडलिनी जागरण होती है। चंद्र स्थिरत्वम, चंद्रमा स्थिर होता है, अर्थात मूर्धा से जो स्राव होता है वो स्राव स्थिर हो जाता है। वो टपकता है, वो टपकता नहीं है, वो पान कर लेता है योगी। ठीक है, तो ये इसके लाभ है 4। चंद्र स्थिर होता था, चंद्रमा का पान जो नाभि में जाकर जलता रहता है वो चंद्रमा स्थिर हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त 1, रोगों को अस्त्र के समान काट देता है, खंडन कर देता है, नष्ट कर देता है 2, कुंडलिनी जागरण 3, चंद्रमा स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। बिंदु स्थिर कह सकते हो, चंद्रमा स्थिर। ये 4 लाभ इसके हैं। ठीक है, मत्स्येंद्र, ये मत्स्येंद्र के लाभ है। तत्पश्चात पश्चिम उत्तान आसन। कौन सा आसन है 9वें नंबर का? पश्चिमोत्तान आसन।
ये क्रम अवश्य याद रखना, क्रम से पूछ सकते हैं। ठीक है, पश्चिम उत्तानासन पता ही है क्या है, बस अब इसका लाभ क्या है वो पढ़ लेते हैं। इति पश्चिम उत्तानासनाय पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठरानलस्य कुर्यात् उदरे कार्श्यम आरोगताम च पुंसाम। ये आसनों में प्रमुख आसन है, आसनों में इसको प्रमुख आसन कहा गया है। पश्चिम उत्तानासन को क्या करता है, प्राण को पश्चिमी भूमिक बना देता है, प्राण को पश्चिमी अभिमुख बना देता है। ठीक है, अर्थात अपान और प्राण दोनों को मिलने के लिए ये कह सकते हो प्राणों को सुषुम्ना में प्रवाह कर देता है। प्राणों को कहां करता है, सुषुम्ना में, पश्चिम की ओर कर देता है। ठीक है, पश्चिमामुखी प्राणों को। फिर उदयम जठरानलस्य कुर्यात्, ठीक है, ये भी जठराग्नि को, जठरानल को प्रदीप्त करता है। जठराग्नि जठरानल एक ही है। ठीक है, और उदर कृष्टा का कुर्यात् उदरे कार्श्यम आरोगतामचा, उदर को कृश करता है। कृश अर्थात बताओ क्या, कृश काय किसको कहते हैं, पतला। पतला। हाँ, तो पेट को पतला करता है और आरोग्यता, और आरोग्यता भी देता है। ठीक है, कृश करता, तो जठरानल को प्रदीप्त करता है, उदर को पतला करता है और आरोग्यता क्या प्रदान करता है, आरोग्यता। ठीक है, अरोगता देता है, रोग रहित कर देता है, रोग रहित कर देता है। तो ये इसके तीन है, प्राणों को सुषुम्ना में प्रवाहित कर देता है, जठरानल प्रदीप्त करता है, उदर को कृश कर देता है और रोग रहित कर देता है। इसके भी 4 लाभ। तो ये 4 लाभ ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 आसनों के सेम लाभ है, तो कोई एक लाभ दे के पूछ लेता है किस किस से मिलता है, तो सर ये भी इसमें ध्यान है। पश्चिम का क्या तात्पर्य है? ऊपर की ओर, सुषुम्ना की ओर। ठीक है, सामान्य प्रवाह ऐसे चल रहा है तो ये उल्टा चला देता है। और इसका नाम पश्चिम उत्तानासन इसीलिए है क्या कि ऊपर की तरफ ले जाता है? हाँ बस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगला है, अगला कौन सा है, मयूरासन। विधि आपको पता है। ठीक है, दोनों हाथों को पृथ्वी से सहारा लेकर मणिबंधों के ऊपर, मणिबंधों के ऊपर यहाँ पर हम जोर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मणिबंध की यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार दंड के समान उच्च आसन होता है, इसे मयूरासन कहते हैं। फिर कोहनी पे उठा के हम कर लेते हैं। अब इसका लाभ क्या है, हरित सकल रोगा नसु गुल्म उदरादि न भविति तदोषानासनम श्री मयूरम बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्याद अशेषम जनयति जठराग्नि दार्येत कालकूटम। ये आसन गुल्म, ये आसन गुल्म। उदर आदि रोग, पेट के रोग, उदर मानी स्टमक के रोग, स्टमक डिसऑर्डर, उदर के रोग। ठीक है, उसमें सारे प्रकार के उदर रोग, गुल्म उदर आदि। ठीक है, उदर के रोग, और इन रोगों को तो क्या करता है, दूर कर देता है, दूर कर देता है। तो ये तो रोग, गुल्म और उदर, पेट के जितने प्रकार के रोगों को। तत्पश्चात क्या बोल रहे हैं, बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्यात, बहुत अधिक खाया हुआ है, बहुत अधिक भुक्त किया हुआ है, खाया हुआ है, उसको भी पचा देता है, उसको भी पचा देता है। जनयति जठराग्नि, और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। लगातार तीसरा आसन कंटिन्यू है जो जठराग्नि को प्रदीप्त कर रहा है। फिर बोल रहे हैं जारयेत कालकूटम, अर्थात ऐसा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है जैसे कालकूट को भी पचा ले, अर्थात विष जैसी, अर्थात विष, कालकूट किसको बोलते हैं, जहर को, विष को भी पचाने की शक्ति। अर्थात कई बार शरीर में कुछ ऐसा खा लिया जो विष जैसा हो, तो उसको पचाने जैसी क्षमता भी इस मयूरासन से हो जाती है। एक तो बहुत अधिक खाया हो तो भी पचा लेता है, और
विष कालकूट विष जैसा शरीर में उसको भी पचाने की शक्ति रखता है। सर ये जैसे तो खाना खा के भी कर सकते हैं क्या, इसका मतलब ऐसा है? अच्छा सोच रहे हो, बिल्कुल, पर इसमें प्रयोग करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी ये बोल रहा है कि खाना मतलब बहुत खाया हुआ तो भी पचा सकता है। ठीक है, इसका मतलब तो कुछ विशेष है ही है। और दूसरा मयूर आसन, तो मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है। जहर वाली बात, हाँ, जहर इसलिए जब काल, खाना डाइजेस्ट हो जाए। हाँ हाँ, जहर डाइजेस्ट नहीं हो गया, मतलब जहर जैसी चीज है, जहर तो खाएगा व्यक्ति बचेगा ही नहीं। जहर जैसा ठीक है, भोजन, मतलब ऐसा कुछ। शरीर के लिए जो जहर लायक हो जाए, कोई ऐसी चीज जो शरीर में काम मतलब उपयोगी नहीं है, अधिक खा लिया या कोई ऐसा विषम पदार्थ खा लिया, तो वो जहर टाइप बन जाता है, तो उसके लिए भी ये पचाने में समर्थ है। ठीक है, तो इसको ये प्रयोग किए जा सकते हैं कि खाने के बाद पचन नहीं हो रहा, अधिक खा लिया कभी, ढंग से पाचन नहीं हो रहा है, तो इसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से। तो मयूरासन, कितने आसन हो गए? अगला है शवासन। क्या है? शवासन। उत्तानम सवमृत भूमहु शयनम तत्श्वासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। समवत, किसकी तरह? समवत, लाश की तरह, एकदम लाश की तरह जमीन पर चित लेट जाना, सीधे लेट जाना। इसको क्या, या सो जाना, लाश की तरह, शव की तरह भूमि पर सो जाने को शवासन कहते हैं। ये क्या है? शांतिहर, शांतिहर अर्थात थकान को हरता है, दूर करता है, एक तो। दूसरा है चित्त विश्रांति कारक, चित्त को क्या करता है? निर्मल बनाता है, शांत बनाता है, चित्त को शांत और निर्मल बनाता है। तो शांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, और चित्त को निर्मल शांत बनाता है, तो चित्त क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो चित्त की स्थिरता के लिए, अर्थात जिनका मन अधिक भटकता है, तनाव वगैरह ज्यादा है, उन सब के लिए शवासन अति उपयोगी है। ठीक है, इस प्रकार 11 आसन। अब जो बता रहे हैं वो 4 महत्वपूर्ण आसन है। अब जिनका वर्णन कर रहे हैं वो आगे 4 महत्वपूर्ण आसन है। वो महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं, नाम बताएंगे आप लोग? सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन और भद्रासन, भद्रासन। पद्मासन, सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन। पद्मासन, सिंहासन, और अंतिम है भद्रासन। ये 4 महत्वपूर्ण आसन हैं, और इन 4 में ही सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सिद्धासन। सीधा। सिद्धासन। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस, ये 15 आसन है। स्वस्तिक, गोमुख, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तन कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिम उत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। 2 मिनट का समय है, स्मरण करो एकदम क्रम से। आगे बोल रहे हैं सिद्धम पद्मम, उससे पहले बोल रहे हैं चतुर्सित्या आसनानी शिवेन कथितानि च। शिव जी ने बोल रहे हैं 84 आसनों का कथन किया। तेभ्य चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रह्मविहम। ठीक है, ये बोल रहे हैं शिव जी ने 84 आसनों के बारे में कहा, लेकिन मैं उनमें से 4 के बारे में कहता हूं। शिव जी ने कितने के बारे में कहा? 84 के बारे में, चतुरसित्या। और अब मैं 4 के बारे में, फिर आगे 4 के बारे में बोलते हैं। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेन सिद्धासने सदा। इसमें भी श्रेष्ठ कौन है? सिद्धासन। क्यों? इसमें योगी सुख पूर्वक बैठ सकता है, सुख पूर्वक निरंतर बैठ सकता है। दूसरे में कष्ट हो सकता है, लेकिन सिद्धासन में क्या है? सुख पूर्वक बैठ सकता है। अब आगे सिद्धासन कैसे बैठते हैं उसका वर्णन है। 2 प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की नहीं है, कैसे बैठते हैं। ठीक है,
अब इसके नाम, इसके 4 नाम है हठ प्रदीपिका में। गैरंड में उनमें से 3 आसनों के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इसी सिद्धासन के नाम 4 नाम बताओ कौन कौन से हैं। पद्मासन, सॉरी वज्रासन, बस क्योंकि वज्रासन उपनिषद में पढ़ चुके हैं। ये 4 नाम हो गए, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, ठीक है। मुक्तासन का वर्णन और वज्रासन का वर्णन गैरंड संहिता में अलग से मिलेगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसी को क्या बोला है, एतत्सिदासनम प्राहुरन्य वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदित एकम प्राहुर गुप्तासनम परे। अर्थात इस सिद्धासन को ही विद्वान वज्रासन भी कहते हैं, मुक्तासन भी बोलते हैं, और कुछ लोग गुप्तासन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पैर गुप्त रहते हैं तो गुप्तासन मतलब, ठीक है, मुक्त अवस्था में और वज्र अवस्था में, ठीक है। तो ये वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, सिद्धा वज्रासन तो हमने उपनिषद में देख लिया। तो ये सिद्धासन के 4 नाम है, ठीक है। अब सिद्धासन की कितनी प्रशंसा की है पूछो नहीं। क्या बोला, यमे स्विव मितहार हिंसा नियम सेव। इन्होंने बोला है यमों में जैसे क्या है, इस उपनिषद में था यम मितहार रूप में, किस उपनिषद में था, भूल गए, चूड़ामणि उपनिषद में थे। पक्का, या योग कुंडली में, चूड़ामणि में शायद, ठीक है। तो एक जिस प्रकार यम में श्रेष्ठ यम कौन सा है, मितहार, नियम में सर्वश्रेष्ठ नियम क्या है, अहिंसा। बोल रहे हैं जिस प्रकार यमों में मितहार और नियमों में अहिंसा है, उसी प्रकार आसनों में श्रेष्ठ कौन है, सिद्धासन। तो ये तीनों चीज याद रखनी है, ठीक है। सब श्रेष्ठ यम हठ प्रदीपिका के अनुसार। अब यम का वर्णन ही नहीं है, ऐसा सोचेंगे तो नहीं, तो यम का वर्णन है। इन्होंने बोला यमों में क्या है, मितहार, नियमों में अहिंसा, ठीक है, और आसनों में सिद्धासन। फिर आगे बोलते हैं चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत्, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 84 आसनों में मुख्य सिद्ध आसन का ही सदा अभ्यास करना चाहिए। 84 आसनों में भी सदा इसका सिद्धासन का ही अभ्यास करना चाहिए। अब ये क्या करता है, 270 सहस्त्राणि नाड़ी नाम मल शोधनम, कितनी नाड़ियों का शोधन करता है, 72,000, 270 सहस्त्राणाम, सप्तति ने 70, द्वारी 2, 72, सहस्त्र मीन 1000, 72,000 नाड़ियों के मल की शुद्धि करता है, ठीक है। आत्मध्याय मिताहारो यावत् 12 वत्सरम सदा सिद्धसन अभ्यास योगी निष्पत्ति में अपनुयात। अर्थात जो योगी आत्मा का ध्यान करते हुए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आत्मा का ध्यान प्लस मितहार, किसमें, सिद्धासन में, सिद्धासन में बैठकर आत्मा का ध्यान मितहार से युक्त करते हुए 12 वर्षों तक अभ्यास करे, करें तो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेगा, निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेगा। नाद की जो 4 अवस्था, निष्पत्ति जो अंतिम अवस्था जिसको तुर्यावस्था कहते हैं, तो ये साधक तुर्यावस्था अर्थात समाधि, उच्च गहन समाधि में चला जाएगा। तो सिद्धासन में बैठकर आत्मा मितहार करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए योगी 12 वर्ष तक निरंतर सिद्धासन का सेवन करें, निरंतर सिद्धासन का अभ्यास करें, तो वो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेगा। अर्थात सीधा सीधा जो मुक्ति की अवस्था है, वो सिद्धासन का 12 वर्ष तक अभ्यास करने पर मिल जाती है, ये बताया गया है। अब आगे बोल रहे, किमनिर बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती प्राण निले सावधाने बदे केवल कुंभके उत्पद्युते निराशाय मेवन्मणि कलहा तथेक अस्मिनेव दृढ़े सिद्धे सिद्धासने सती वन्द्यत्रयम् अनायासात् स्वमेव उपाजयते नासनं सिद्ध सदृशं न कुंभ केवलम न खेचरी मुद्रा न नाद सदृशो लय।
क्या बोल रहे हैं, जब सिद्धासन सिद्ध हो जाता है तब अन्य अनेक आसनों को करने का क्या प्रयोजन, अर्थात जब सिद्धासन ही सिद्ध हो गया तो अन्य आसन क्यों करें। इतनी सिद्धासन की महत्ता बता रहे हैं। किमन्य बहुत भीड़ पीठ है, या आसन को पीठ भी कहा गया, ये ध्यान रखना। एक और आसन को क्या कहा गया, पीठ। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। अन्य पीठ अन्य आसन करने की आवश्यकता क्या है, जब एक सिद्धासन ही सिद्ध हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें प्राण वायु को सावधानी से संयत करने पर केवल कुंभक स्वतः सिद्ध हो जाता है। केवल कुंभक की प्राप्ति सिद्धासन में प्राप्त होती है, बोल रहे हैं, ठीक है। इसके प्रभाव से चंद्रकला सदृश उन्मुनी कला परिश्रम के बिना ही सिद्ध हो जाती है। जो मनोन्मनी अवस्था पढ़े थे हम, वो भी सिद्ध हो जाती है। केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है अभ्यास से, उन्मुनी कला स्वतः सिद्ध हो जाती है, ठीक है, बिना। और सिद्धासन के सिद्ध होते ही तीनों बंध स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही तीनों बंध स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। दो बंध तो लगते ही लगते हैं सिद्धासन, मूल बंध और ठुड्डी को चाबुक या हृदय में लगाना, तो जलंधर बंध लगता ही लगता है। अब बोल रहे उद्यान बंध भी साथ में सिद्ध, तो इसके लगाने से तीनों बंध ही सिद्ध हो जाते हैं। क्या क्या, केवल कुंभक सिद्ध हो रहा है, उन्मनी अवस्था सिद्ध हो रही है और तीनों बंध सिद्ध हो रहे हैं। सर उन्मनी फिर से बता दीजिए। मनोन्मनी मन के स्थिर, मन की समाधि की अवस्था, जो मन उच्च अवस्था में जाके स्थिर हो जाता है, फिर वहां से वापस चंचलता की और नहीं लौटता, उसको मनोन्मनी अवस्था कहा गया है, ठीक है। मन का उच्च अवस्था में लीन हो जाना, समाधि की अवस्था कह सकते हो, नाद की अवस्था कह सकते हो, उसको उन्मनी अवस्था कहते हैं, ठीक है। उत यानी ऊंचा, मन ऊंचा उठ जाए सामान्य जगत से, मनोन्मनी, ठीक है। तो केवल कुंभक, मनोन्मनी, उन्मनी सिद्ध और तीन बंध स्वतः, ये तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ किसके, सिद्धासन के सिद्ध हो जाने पर होती। अब सिद्धासन की तुलना कर रहे हैं। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, तो श्रेष्ठतम आसन कौन सा है, सिद्धासन। कुंभक में बोलते हैं आगे, केवल के समान कोई कुंभक नहीं, तो प्राणायाम अर्थात कुंभक में केवल कुंभक, ठीक है। कुंभक आसन, तो आसन में सिद्धासन के समान कोई नहीं, कुंभक में केवल के समान, अन्य 8 जितने कुंभक है उन सबसे श्रेष्ठ है केवल, ठीक है। तत्पश्चात बोलते हैं मुद्राओं के लिए, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। मुद्रा के लिए क्या बोल रहे हैं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। और लय में बोल रहे हैं नाद के समान कोई लय नहीं है। ये 4 विशेष तुलना और कर रहे हैं, ठीक है। पहले 3 किया, यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, आसनों में सिद्धासन। फिर बोल रहे आसनों में सिद्धासन, कुंभक में केवल, मुद्रा में खेचरी और लय में नाद, इनके समान कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तुलनात्मक आ सकते हैं। और आसन को पीठ नाम से भी कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार सिद्धासन पूर्ण हुआ। उसका अगला है पद्मासन। सब पता है कैसे बैठना है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण सिद्धासन के बारे में 4 जानकारियां बताओ, महत्वपूर्ण शीघ्रता से बताओ। निष्पत्ति की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, केवली कुंभक। सबसे पहले इसके 4 नाम है। सबसे पहले 4 नाम, ठीक है। हाँ, 4 नाम ये होना चाहिए। तत्पश्चात यम और नियम और आसन में श्रेष्ठों की तुलना की गई है, ठीक है। तीनों में क्या क्या श्रेष्ठ है, मिताहार, ठीक है, अहिंसा और सिद्धासन, ठीक है। बस तत्पश्चात फिर फायदा क्या है, मनोन्मनी अवस्था आती है। केवल कुंभक क्या क्या मिल रही है, केवल कुंभक सिद्ध हो रहा है, मनोन्मनी अवस्था, हाँ, उन्मनी अवस्था, ठीक है, मनोन्मनी। और तीसरा निष्पत्ति अवस्था भी, त्रिबंध स्वतः, ठीक है, और निष्पत्ति। देखो यहाँ 4 आसन, 3 आसन नहीं और चौथे, यहाँ 3 चीजों के साथ और पुनः 4 चीजों के साथ। किसके साथ, कुंभक के साथ, आसन के साथ, मुद्रा के साथ और लय के साथ। ये इसका विशेष तुलना की गई है। इस प्रकार ये सिद्धासन पूर्ण हुआ है, ठीक है। अब अगला पद्मासन।
अगला पद्मासन। और हाँ, एक और चीज, 72,000 नाड़ियों की मल शुद्धि, 5वीं चीज क्या, 72,000 नाड़ियों का मल शोधन। तो ये 5 सिद्धासन से जुड़ा हुआ है, स्मरण होना चाहिए। ठीक है, अब पद्मासन बताइए कैसे बैठना है। इसमें भी 2 प्रकार का पद्मासन है। एक तो सामान्य पद्मासन, बैठ गए, ठीक है, एक जांग को, एक पैर को दूसरे जांग पे, दूसरे को, एक तो पद्मासन इसका वर्णन किया है, और हृदय मतलब ठुड्डी को यहाँ लगा दिया, ठीक है। और दूसरे में जो कहा गया है, सॉरी, यहाँ पहले में पद लगा के पीछे से बद्ध पद्मासन का, प्रथम पद्मासन का जो वर्णन है वो बद्ध पद्मासन का है। किसका है? पद्मासन। जहां जहां हठयोग में है। और जो दूसरे का वर्णन है उसमें पद्मासन में बैठ के ध्यान मुद्रा का वर्णन है, जो बुद्ध की मुद्रा है। तो इस बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? उत्तानौ चरणो कृत्वा संस्थौ प्रयत्नतः उरुर मध्य ततोत्तानि पाणि कृत्वा, पाणिन हाथ, ततो दृशि नासाग्रे विन्यस दंत मूले तु जिह्वया उत्तभ्यम चिबुकम वक्षस्तु पाप्य पवन सने। अर्थात सीधे फैले हुए पांवों को जंघाओं पर प्रयत्न स्थापित करके, जंघाओं के मध्य में हाथों को सीधे रखकर, जंघाओं के मध्य में हाथ सीधा, जंघाओं के मध्य कहाँ होगा? तो ध्यान मुद्रा है, एक हाथ के परस्पर दूसरा हाथ ऊपर रखने वाला जो बुद्ध की अवस्था, उसका, उस मुद्रा में बैठकर दृष्टि नासाग्र, दृष्टि नासाग्र दृष्टि रखनी, नासाग्र की तरह, ठीक है। और जिह्वा को खेचरी मुद्रा में लगा देना, दाढ़ में स्तंभित करने अर्थात खेचरी मुद्रा में लगा लें, और ठोडी को हृदय में चिपका लें। फिर वायु को धीरे धीरे खींचे, उठाएं, ठीक है। ये इस प्रकार का पद्मासन है। एक सामान्य सभी जगह बद्ध पद्मासन का है। दूसरा पद्मासन है वो ध्यान मुद्रा, खेचरी मुद्रा, जीभ से खेचरी मुद्रा, और हाथ की हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा जो बुद्ध की थी, और जालंधर बंद, और जालंधर बंद, और सामान्य श्वास खींचने को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? इतम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। ठीक है, सभी रोगों को नष्ट करने वाला, ठीक है, सभी रोगों को नष्ट करने वाला यह आसन दुर्लभ है। बताया, क्या बताया? दुर्लभ है। तो सर्व व्याधि विनाशनम, सभी रोगों को नष्ट करने वाला। फिर आगे कहते हैं, पद्मासनेश तो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धार्य सा मुक्तो नात्र संशय। पद्मासन में स्थित हुआ योगी नाड़ी द्वार से पूरित किए वायु को स्थिर करे तो वह निसंदेह मुक्त ही है। ठीक है, पद्मासन में बैठकर बोल रहे पूरक करके कुंभक करने पर, अर्थात पूरक करके कुंभक किया तो प्राणों का संचार बोल रहे हैं सुषुम्ना में हो जाएगा। ऐसी अवस्था आ जाएगी तो योगी बोल रहे हैं मुक्त हुआ समझो, योगी मुक्त हो जाता है। योगी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। प्राणों को पूरक करने के बाद विधारण, धारण करने को बोल, मारुतम धारिये तत्व सा मुक्तो नात्र, वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय। तो पद्मासन में बैठकर नाड़ी से पूरक करने के बाद वायु को नाड़ी पर धारण करना, अर्थात कुंभक लगाना है। उससे करने पर योगी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक तो सर्वव्याधि नाशनम और प्राणों का सुषुम्ना में स्वार, योगी मुक्त हो जाता है। ये इसके 3 लाभ है। सिद्धासन, पद्मासन। अगला आसन है सिंहासन। इसके लाभ के बारे में, सिंहासनम भवेत तद पूजितम योगी पुंगवे बंद त्रियत संधानम कुरुते चासनो उत्तमम। योगियों में श्रेष्ठ साधक द्वारा पूजित ये सिंहासन तीनों बंदों का संधान करने वाला है। तीनों बंदों का संधान, संधान अर्थात साधने वाला, साधने वाला।
ठीक है, संधान करना, साधना, जैसे तीर का, बाण का क्या किया, संधान किया। ठीक है, तो संधान यानी तीनों बंधों को साधने वाला है और उत्तम माना गया है। क्या माना गया, आसनों में उत्तम आसन माना गया है। श्रेष्ठतम आसन कौन है, सिद्धासन। सिद्धासन। लेकिन उत्तम आसन कौन है, सिंहासन, योगियों में पूजित है। ठीक है, तो क्या करता है ये, तीनों बंदों का संधान, बंद त्रिय संधानम, तीनों बंदों को साधने वाला है, त्रिबंध साध देता है। और कौन सा आसन त्रिबंध को साध देता है, सिद्धासन। सिद्धासन। सिंह और सिद्ध। ठीक है, ये दोनों का त्रिबंध से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे भद्रासन कथन, भद्रासन का वर्णन। गुल्फ उच्चावसना से सीवन्य पार्श्व, भवेत सर्व व्याधि विनाशनम, इसका लाभ भी पद्मासन की तरह है। भद्रासन पद्मासन का लाभ सेम है, विधि तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, वैसे विधि क्या है, जो सीवनी है वहां पर दोनों भागों में टखनों को इस प्रकार रखे कि बायां टकना बाएं पार्श्व में, दायां टकना दाएं पार्श्व में लगा रहे। फिर ठीक है, पांवों को हाथों से बांधकर दृढ़ और स्थिर करे तो सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला भद्रासन कहलाता है। ठीक है, तो भद्रासन का क्या लाभ है, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला भद्रासन है। इस प्रकार 15 आसन पूर्ण हुए। नाम बताओ 15 आसन के बोल के। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन। वीरासन था 3 नंबर पे। वीरासन, कूर्मासन, कूर्मासन, कुक्तासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, उत्तान मत्स्यासन, कूर्मासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ठीक ठीक, बस बस सिंहासन और बस, भद्रासन। ठीक है। अब आगे इस भद्रासन के बारे में बोलते हैं। गोरक्ष नित्याहावृतम, इस सिद्ध योगी इस पुरुष को गोरक्ष आसन भी कहते हैं। भद्रासन का दूसरा नाम क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार क्या है, गोरक्षासन भी है। ठीक है, तो ये दूसरा नाम आया। एवं आसनम देश योगिद्रो विगत श्रम, इस आसन को बांधने से श्रम नष्ट हो जाता। अब इस आसन का लाभ था, पहले सर्वव्याधि विनाश था, सर्वव्याधि नाश, फिर बोलते हैं श्रम नष्ट करता है, अर्थात थकान मिटाता है, थकान मिटाता है। तत्पश्चात नाड़ी शुद्धि की इच्छा वाला साधक मुद्रा आदि के द्वारा वायु का अभ्यास करे। ठीक है, और इसमें बैठकर नाड़ी शुद्धि करना है तो फिर वायु का अभ्यास अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। दो ही है, सर्वव्याधि नाश और श्रम, थकान को मिटाने वाला। इसको गोरक्ष आसन भी कहते हैं, भद्रासन को। ठीक है, अब आगे आसन क्रम समाप्त। सर इसमें कुंडलिनी जागृत भी होती है भद्रासन में? इसमें नहीं कहा गया है, बाकी जागरण होगी उसका वो पढ़ेंगे। ये तो तुलना करनी है किस ग्रंथ में किसके बारे में क्या कहा गया, क्योंकि प्रश्न आ गया हठ प्रदीपिका के अनुसार, तो इसमें कुंडलिनी के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, कुंडलिनी के बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया है। अब आगे अथ नादानुसंधानम अभ्यास अनुक्रमो हटे ब्रह्मचारी मितारी त्यागी योग परायण अब्दार्धुर्ध्वे भवेत सिद्धो नात्र कार्यम विचारणा। ठीक है, अब उक्त प्रकार करता ये आसन का अभ्यास करने पर फिर बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग में लगा रहने वाला पुरुष 1 वर्ष में सिद्धि, तो योग सिद्धि का वर्णन बता रहे हैं। योग सिद्धि का वर्णन है, किसका, योग सिद्धि में बोल रहे 1 वर्ष में मिल जाती है। कितने में, 1 वर्ष में। लेकिन कैसे, आसनों का अभ्यास करने पर। फिर बोल रहे हैं नादानुसंधानम अभ्यास अनुक्रमो, नाद का अनुसंधान करें, आसन का अभ्यास के पश्चात किसका करें, नाद का अभ्यास करें। और नाद का अभ्यास करते हुए
क्या क्या रहे? ब्रह्मचारी रहे, मिताहारी रहे, त्यागी, त्याग पूर्वक जीवन जीने वाला रहे, ठीक है, और योग परायण, योग में योग युक्त रहे, योग परायण रहे, योग साधना में रत रहे, योग साधना में जो लगा रहे, वह व्यक्ति 1 वर्ष अभ्यास करने में सिद्ध हो जाता है। 1 वर्ष अभ्यास से क्या हो जाता है? वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध का वर्णन कर रहे हैं। योग सिद्धि कैसे मिलेगी? तो ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी और योग युक्त अर्थात योग पारायण व्यक्ति आसन के अभ्यास के बाद नाद का अभ्यास करें तो वो 1 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब नाद के बारे में वो तो हम वहां पढ़ेंगे 4थे अध्याय में। ठीक है, नाद अनुसंधान। तो इसमें नाद आ ही गया, बिना नाद के सिद्धि का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। सिद्धि के लिए 4 आवश्यक चीजें कौन कौन सी है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, योग युक्त। ठीक है, योग परायण। और आसन की सिद्धि के बाद नादानुसंधान में रत व्यक्ति 1 वर्ष में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब मिताहार का वर्णन है। किसका वर्णन है? मिताहार। मिताहार के बारे में कह रहे हैं, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितः बुध्यते शिव संपृत्ति मिताहार सा उच्यते। मिताहार की परिभाषा का वर्णन है। तो क्या बोल रहे हैं? सुस्निग्ध मधुर आहार। मिताहार के बारे में क्या बोल रहे हैं? सु यानी अच्छा, स्निग्ध, स्निग्ध किसको बोलते हैं? चिकने को, चिकना, अर्थात घृतयुक्त, किस युक्त? घृतयुक्त। सुस्निग्ध मधुर आहार, मधुर यानी मीठा, अर्थात शर्करा युक्त। मीठा यानी अर्थात जिसमें कार्बोज हो, सुक्रोज हो, वो सब सारे सारे मीठे मधुर आहार कहलाते हैं। ठीक है, चतुर्थांश विवर्जित, 1/4 भाग छोड़ा हुआ, चतुर्थांश विवर्जित मना किया हुआ, इतना तो खाना ही नहीं है। अर्थात जितना भूख है उसका 3/4 भाग अर्थात 75% ही खाना है। ये बता रहे हैं क्या? सर 1/4, 1/4। हाँ, 1/4 नहीं खाना है। चतुर्थांश यानी 1/4 नहीं खाना है। 1/4, 1/4 यानी 1/4, इतना विवर्जित नहीं उपयोग में करना है। भुज्यते शिव संप्रीत्य, अर्थात ठीक है, प्रीति पूर्वक भगवान शिव को समर्पित करके खाना है। ठीक है, शिव संप्रीत्य, सम्यक रूप से भगवान को समर्पित करके प्रीति पूर्वक, ठीक है, कल्याण के निमित्त भोजन करना है। यहाँ शिव अर्थात कल्याण के निमित्त भोजन करना, तृप्ति मिल जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि टूट पड़े खाने पे, अच्छा दिखे, ठीक नहीं दिखा तो नहीं। तो शिव संप्रीत्य भुज्यते, कल्याण के निमित्त प्रीति पूर्वक भोजन करना है। एक अर्थ ले सकते हैं भगवान को समर्पित करके, और दूसरा शिव यानी कल्याण प्रीत्य, कल्याण के निमित्त प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भोजन करना है। हमेशा प्रेम पूर्वक भोजन करना है बस। तो ये मिताहार का वर्णन है। सुस्निग्धम मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार सा उच्यते। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे क्या नहीं खाना है? अपत्य आहार, उसका वर्णन, अपथ्य का वर्णन किया है। जो जो योग में अनुगमन्य नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, तो अपथ्य, पहले आहार के बारे में बताया है, फिर अपत्य मार्ग के बारे में, व्यवहार के बारे में बताया है। अपत्य व्यवहार, ठीक है। तो अपत्य आहार में फिर क्या बोल रहे हैं? कट्व, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण। देखो योगी के लिए चारों आज सप्तपदी यही खाए जाते हैं, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण। ठीक है, उसके बाद उष्ण, गर्म, हरित शाक, हरा साग, सवीर, तेल, तिल, सरस, मध्य मत्स्याकु, आजादी, मांस आदि, तक्र, कुलथ, कोलपिन्या, हिंगु, लहसुन, अपत्यमाहु। अर्थात 4 प्रकार के तो
रस है उनका रस का भी अपथ्य बोला है। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण या मिर्ची वाला, तिक्त, ठीक है, और लवण, नमक वाला, साल्ट, लवण, 4। उसके बाद उष्ण, गरम, बहुत उष्ण। फिर हरित साग, हरे शाक, ठीक है। उसके बाद तैल तिल ससर्प, तेल, तिल, सरसम अध्यम, ठीक है, तिल, सरसों। उसके बाद मदिरा, मत्स्याकु, मत्स्य बकरी, अज बकरी, तो मदिरा यानी शराब, फिर मत्स्य यानी मछली, सर अज यानी बकरी। ये क्या लिखा है सर आपने? लवण, 3 है, कटु अम्ल तीक्ष्ण रस, ये 4 रस है। कटु अम्ल तीक्ष्ण हाँ। लवण, ये तो 4 रस। उष्ण गरम, हरे साग, ओके हरे साग, तेल तिल सरसों, ठीक है, मदिरा, मछली बकरी का मांस, ठीक है। सर वो 5 जो हरे 5 साग, शाक है, हाँ हाँ, वो हाँ। अलग है, ठीक है, वो आ जाएंगे, चिंता मत करो। हरे साग और फिर मछली और बकरी का मांस। फिर बोलते हैं दही मट्ठा, दधी तक्रम, कुलथी कोलमपी, ठीक है, दही मट्ठा, इसका भी मना गया, दही मट्ठा, दही मट्ठा, क्योंकि अमल में आ रहा है, ठीक है। फिर कुलथी बेर खल हींग, कुलथी बेर खल हींग, लहसुन, ठीक है, लहसुन आया हुआ है, हिंग, हिंगू, लहसुन, ये सब के सब क्या है? अपथ्य बताए गए हैं, अपथ्य कहे गए हैं। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, पंच शाक गहरन में आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, उष्ण, हरे शाक, तेल तिल सरसों मदिरा, मतलब शराब, फिर मछली बकरी आदि का मांस, दही मट्ठा, कुलथी बेर खल हींग, लहसुन, ये अपत्य कहे गए हैं, ठीक है। अब सर, आगे बोल रहे हैं कुल्थी क्या रहता है? कुल्थी भी एक हरा साग होता है, मेथी की तरह, ठीक है। इसमें प्याज नहीं आएगा? पंडालू वो प्याज का नाम लिखा नहीं है। तो बिटर होता है ना थोड़ा। हाँ, प्याज आएगा, अब अपत्य में आएगा, मुंह लेकिन जलता प्याज है। का नाम लिखा, सॉरी नाम लिखा नहीं है, ठीक है। सर, शायद हो सकता है ना, कांडू का नाम, क्योंकि बहुत सारे अब एक एक का नाम लिखेंगे तो ये फिर हड्डियों पर दीपिका कहीं और ही नहीं, चली जाएगी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसलिए वो फिर 4 बोल वो रहे लिख दिया ना, कट्टू लवण। हाँ, बस रस आगे तो हो गया। अब फिर बोल रहे हैं भोजनम अहितम विद्या पुनर्शोषणीकृत रूक्षम अति लवण अम्ल युक्तम तदशन उत्कटम वर्ज्यम वहनी स्त्री पति के सेवना माधव वर्जनम आचरित। अग्नि पर दोबारा क्या फिर और क्या बोल रहे हैं इसके साथ साथ, अग्नि पर दोबारा गर्म किया हुआ भोजन, वो भी अपत्य नहीं लेना, अन्न, ठीक है, किया गया अन्न, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं 4 घंटे के बाद उसके पोषक तत्व समाप्त हो, दोबारा गर्म करने पर पोषक तत्व रहता ही नहीं है, पेट तो भरा जाता है लेकिन पोषक तत्व नहीं मिलते हैं शरीर को। तो योग में भी कह रहे हैं पुनः उष्णीकृत, ठीक है, भोजन वो क्या है? अहित है। अग्नि पर दूर क्या अन्न क्या है? अहित है, अहित कर बोल रहे हैं स्वामी सात्माराम जी। फिर बोल रहे हैं रुक्षम, रुक्ष भोजन, अर्थात बिल्कुल सूखा भोजन नहीं करना चाहिए, रुक्ष सूखा भोजन अर्थात सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए। फिर अत्यंत, फिर बोल रहे अति लवण अम्ल युक्तम, अति लवण ये नमक युक्त, अम्ल यानी खट्टा, बहुत अधिक खट्टा और बहुत अधिक लवणीय भोजन भी नहीं खाना चाहिए। फिर बोल रहे कदसन कटम, उचित अन्न भी नहीं खाना है, उचित अन्न नहीं खाना है। उचित अर्थात एक तो गलत तरीके से कमाया गया हो, गलत तरीके से कमाया गया हो, दूसरा चोरी या छीन कर लिया गया हो, या फिर दुर्विचार वाले या दुष्चिंतन वाले लोगों के हाथ का भोजन हो, जहां गंदगी आदि हो।
तो इस प्रकार का कुत्सित अन्न भी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो मतलब बना रहे हैं उसका भी पवित्र साफ हो, शुद्धि हो, गलत तरीके से नहीं किया गया हो और चोरी और छीन कर नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार का भोजन होना चाहिए, नहीं तो ये जैसे कुत्सित कुछ अन्न भी कुत्सित, थोड़ा बड़ा लिखिए। कुत्सित, ठीक है, बुरा, बुरे प्रकार का अन्न, बुरे प्रकार का कुपित नहीं कह अन्न। सकते, क्या? इसे कुपित नहीं कह सकते। कुपित नहीं कह सकते। कोई बुरी दृष्टि डाल रहा है आपके भोजन में, वो भोजन भी नष्ट करेगा आपको। खराब जिसका व्यवहार है, हिंसक व्यवहार, उसका खाओगे तो आपके भीतर हिंसा की आएगी। चोरी का अन्न है या किसी को लूट के मार के लिया गया है, वो भी आपको उस तरह की भावना पहुंचाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का अन्न तो गलत तरीके से अर्जित किया गया हो, ठीक है, और जिसके ऊपर बुरी दृष्टि पड़ी हो, वो अन्न कुत्सित कहलाता है। वो अन्न भी नहीं खाना चाहिए, निषेध है, ठीक है। अब व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। अभ्यास काल में अग्नि, ठीक है, स्त्री, यात्रा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, योग में, ठीक है। तो अभ्यास काल में अग्नि मतलब अग्नि सेवन कर रहे हैं, अग्नि पे ताप रहे हैं, जंगल में रहते तो अग्नि ताप भी नहीं करना है, स्त्री सेवन और पुरुष सेवन नहीं करना है, और यात्रा नहीं करनी है। यात्रा करेंगे तो अभ्यास में बाधा आएगी, सीधा सीधा, ठीक है। अब पत्याहार का वर्णन है। अपत्याहार कर दिया, अपत्याहार क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। पथ्य क्या क्या है? इसमें दो बात बता देता हूं, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, हठ प्रदीपिका से लेकर संस्कृत के जितने भी ग्रंथ है, सब में मिलावट की गई है। हमारे यहाँ तो कंठ में रहती थी विद्या, ग्रंथों का ज्यादा मोल था नहीं, ग्रंथ लिख लिए कि वो सुरक्षित रहे। बीच में मुगल काल में अकबर से समय से अकबर ने भारतीय ग्रंथों में छेड़छाड़ शुरू की थी। उसने पारसी में अनुवाद भी करवाए थे, तो ये अकबर ने ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ शुरू की थी, वो आके मैक्स मुलर तक कंटिन्यू चली। तो हमारे ग्रंथों का हमारे विद्वानों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लिख दिया तो लिख दिया, उसमें छेड़छाड़ में कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो छपने का प्रक्रम था, हमारे ग्रंथों का छपने का प्रक्रम था, वो अधिकतर मुगल काल, मुगलों के अधीन था और बाद में अंग्रेजों के अधीन था। तो उसमें खूब सारी मिलावट की गई, ठीक है, बहुत सारी मिलावट की गई। महाभारत में भी मतलब हर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचा जिसमें मिलावट नहीं गई। हठ प्रदीपिका भी उसमें से एक है। मतलब ग्रंथ जो जो महत्वपूर्ण थे, सब में कहीं ना कहीं मिलावट, क्योंकि जितनी लाइब्रेरियां थी वो पाश्चात्य ने खोली, और जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, सारी की सारी लाइब्रेरियों में जो मिल रही है, उन्हीं से प्रकाशित हो रही है। तो मूल ग्रंथ में छेड़छाड़ करके प्रकाशित कर दिया गया। तो इसमें भी 2, 4, 6 ऐसे ऐसे हैं जो केवल दाम वाले बोलते हैं कि इसको शायद बाद में प्रक्षेपित किया गया हो, ऐसे प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि कई बार वो उसमें काम का नहीं होता है। तो मिलावट तो है, लेकिन हमें तो पढ़ना है, इसलिए पूरा पढ़ना ही। अब प्रत्याहार, गोधूम, इसलिए मैंने बता दिया कि गोधूम का नाम आया सबसे पहले गेहूं, क्योंकि गेहूं भारत का अन्न है ही नहीं, गेहूं भारत में अधिक उगता ही नहीं था, ये विदेशी अन्न है, इसलिए बताया। गोधूम सालिवस्ति शोभनान सिर राज्य खंड नवनीत सीतामृधुनि सुंठी पटोल पटोल कफलादिक पंच साकम बुदगादि दिव्य बुदकम च यतीन्द्र पथ्यम। ये पत्याहार में है, सॉरी, पंच साक, ठीक है ना। तो गोधूम क्या बोल रहे हैं? गेहूं, शाली और जौ, ठीक है। ये शाली क्या नहीं पता मुझे भी। गेहूं, शाली और जौ, ठीक है, इस प्रकार के अन्न। फिर बोल रहे हैं सिर राज्य खंड नवनीत, दुग्ध, घृत, घी, नवनीत सीतामृधनी, ठीक है, मक्खन, मिश्री, देशी खांड, फिर बोल रहे हैं
सौंठ परवल, सौंठी अदरक वाला सौंठ परवल, 5 प्रकार के शाक, ठीक है, पंच शाक, जीवंती बथुआ कुछ है, मैं बता दूंगा इसको ना, अभी है नहीं इसमें। पंच शाक, बुधगादी, बुध किसको बोलते हैं, मूंग, ठीक है, मूंग आदि, दिव्य मुदकम चैतन्यप्रतम आदि तथा दिव्य जल आदि, दिव्य जल अर्थात गंगा जल या नदी का जल आदि योगी के लिए पथ्यकारक है, ठीक है। गेहूं, साली, जौ, दुग्ध, घी, मक्खन, मिश्री, खांड, सौंठ, परवल, पंच शाक, मूंग, दिव्य जल आदि योगी के लिए पथ्यकारक है, यथींद्र पथ्यम, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोबलिष्टम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। कैसा कैसा होना चाहिए, तो बोल रहे हैं पुष्ट अर्थात शरीर को पोषण देने वाला पुष्ट, पुष्टम सुमधुरम, सुमधुर हो, अच्छे प्रकार से मधुर हो, अच्छा लगने वाला हो, मधुर करते हैं हमें अच्छा लगने वाला हो। फिर स्निग्धम, स्निग्ध चिकना हो, घृत युक्त हो, ठीक है। गव्यम अर्थात गो द्रव्य हो, गो पदार्थ हो, अच्छा गाय का ही दूध हो, गो दुग्ध हो, गो घृत हो, ठीक है, इस प्रकार। और धातु पर पोषणम, धातुओं को पोषण देने वाला हो, धातुओं को पोषण प्रदान करने वाला हो। कितनी धातुएं हैं शरीर में, सप्त धातु, सप्त, उनको पोषण। मनोअभिलिषितम, मन को अच्छा लगने वाला हो, मन को अभिलिषितम अच्छा लगने वाला हो, ठीक है, देखते ही खाने का मन करे, मनोअभिलिषितम। योग्यम योगी भोजनम आचरेत, अपने योग्य आहार अर्थात जो खुद के लिए ठीक रहता है, इस प्रकार का आहार योगी को करना चाहिए। ये पथ्यकारक आ गया। पुष्ट पोषण करने वाला हो, मधुर हो, अच्छा हो, मतलब मीठा लगने वाला हो, स्निग्ध चिकना हो, घृत युक्त हो, गव्य गाय का प्रोडक्ट हो, ठीक है, धातुओं को पोषण प्रदान करने वाला हो, और मनोअभिलषितम मन की जो इच्छा हो वो, इस प्रकार का आहार योगी को करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ये आहार, प्रत्याहार और अपत्याहार का वर्णन किया। सबसे पहले मिताहार, फिर अपत्याहार, फिर प्रत्याहार, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं, युवा वृद्धो अतिवृद्धो या व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगे संधृतः। साधक, योग साधना करने वाला, युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, रोगी या दुर्बल, दुर्बल व्यक्ति है तो भी अभ्यास करने पर सिद्धि को प्राप्त होता ही है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से देखो, मैं आ रहा हूं। तो योग में सिद्धि के लिए इन्होंने बोला ही नहीं है कि किसी उम्र का भी कर सकते हैं, तो बोल रहे युवा व्यक्ति भी, ठीक है, युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, बहुत बूढ़ा, रोगी और दुर्बल, कोई भी करो सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए रोगी है तो इसका मतलब रोग ठीक हो ही जाएगा, सिद्धि मिल रही है, सिद्ध हो रहा है तो रोग ठीक होना, दुर्बलता है तो भी शक्ति आनी ही आनी है, वृद्ध है, अतिवृद्ध है तो भी शक्तिशाली बनना निश्चित। इस प्रकार ये इसका लाभ भी कह दिया इन्होंने। फिर आगे बोल रहे हैं, हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे युवा से बोला है, ठीक है, तो युवा का एज हाँ। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? युवा लगभग 18 क्योंकि से ऊपर युवा ही बालक है। नहीं बोला है, बालक नहीं बोला है, ठीक है, okay. तो 18 से ऊपर युवा। अपने यदि युवा कहेंगे तो लगभग ये 18, 19, 20 लगभग यही। तो 16 से लेके जो 25 वर्ष है ये युवा की विशेष उम्र मानी जाती है, ठीक है। लड़कों के लिए 25 मानते थे और लड़की के लिए 16 मानते थे। तब तक वो ज्ञान प्राप्त करे, अध्ययन करे, इसलिए युवा लिखा है। उससे पहले मतलब अध्ययन ज्ञान नहीं हो तो फिर साधना कैसे करेगा, तो इसलिए ये युवा। तो 16 से 25 की उम्र युवा, उसके ऊपर फिर युवा और फिर प्रौढ़ आ जाता है। प्रौढ़ का अपने ज्यादा वर्णन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करना होगा तो 16 से स्टार्ट करना है। हाँ, मतलब इस पे कम से कम नहीं तो भी 13 वर्ष तो मिनिमम होना ही चाहिए। Okay.
ठीक है, क्योंकि इतने तक महिलाओं की हाइट बढ़ती है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ती है, मतलब शरीर का विकास होता रहता है कुछ ना कुछ। तो ज्यों ही कम उम्र में करने पर शरीर का कुछ ना कुछ विकास रुक जाता है। कोई विशेष अंग लचीला या कमजोर अधिक होता है, उस पर अधिक बैठे तो कोई ना कोई उसका विकास जो हो रहा है वो अवरुद्ध हो ही जाता है। ठीक है, ये एक है, लेकिन फिर भी इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अच्छा सोचा। अब आगे बोल रहे हैं, क्रिया युक्त सिद्धि स्यात् क्रियसी कथम भवेत ना शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। ठीक है, बोल रहे हैं पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। क्या बोले, क्रिया में लगे रहने वाले पुरुष को ही सिद्धि मिलेगी। मिल तो इन पांचों को जाएगी, लेकिन क्रिया में लगे रहने वाले को, अर्थात जो लगातार परिश्रम कर रहा है, क्रियाहीन को सिद्धि नहीं मिलेगी। क्रिया अयुक्त, ठीक है, क्रिया युक्त है उसी को सिद्धि मिलेगी। जो क्रियाहीन है भले कितने ही शास्त्र पढ़ ले, सिद्धि नहीं मिलने वाली है। तो क्या बोल रहे हैं, केवल शास्त्र पढ़ने मात्र से सिद्धि कहाँ मिलने वाली है। योग सिद्धि किससे मिलेगी, क्रिया योग अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलेगी। सीधा सीधा कह दिया। ठीक है, ज्ञान बौद्धिक नॉलेज कितना ही हो, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली है। हम सब के लिए भी है, हम उपदेश वाले नहीं बने, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ योग हो, हमें कुछ ना कुछ आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में व्यक्तिगत अनुभव हो, तो वही हमारे योग काम का है, पुस्तकों में पढ़ने वाला काम का नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं, ना वेश धारणम सिद्धे कारणम ना तत्कथा प्रियव कारणम सिद्धे सत्यमेतन संशय। ना किसी प्रकार का वेश धारण करने से सिद्धि मिलती है और ना ही कथा सुनने से। सिद्धि का कारण क्रिया है, यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सिद्ध होना चाहते हो तो क्रिया करो। क्या क्रिया, किसकी क्रिया, योग अभ्यास रूपी क्रिया, उसको कर्म क्रिया कहा गया। ठीक है, पीठानि कुंभक चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाणि अपि हठभ्यासे राजयोग फलावधि। ठीक है, तो विभिन्न पीठानि, पहले ही बोला पीठ किसको बोला है, आसन को। विभिन्न प्रकार के आसन, कुंभकाश्चित्र, विभिन्न प्रकार के कुंभक आदि, दिव्यानि करणानि, जितने प्रकार के दिव्य करण है, दिव्य करण है नहीं साधन, वो सब के सब हठ अभ्यास किसके लिए है, जो भी हम कर रहे हैं, राजयोग फलावधि। सारे के सारे अभ्यास, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, या अन्य कोई दिव्य साधन हो, कब तक करने हैं, जब तक कि राजयोग की प्राप्ति ना हो जाए। राजयोग फलावधि, अर्थात राजयोग फल की प्राप्ति हो जाए तब तक इनको करते रहना है, तब तक इनको करते रहना है। जब तक राजयोग नहीं तब तक इनको नहीं छोड़ना है। आसन प्राणायाम अन्य जो दिव्य साधन है, गुरु शरण, गुरु की सेवा आदि जितने भी, उनको जब तक हठ अभ्यास को करते रहना है तब तक राजयोग का प्राप्त ना हो जाए, राजयोग की सिद्धि ना मिल जाए। इस प्रकार हठ प्रतिपिका का प्रथम उपदेश पूर्ण हुआ। हठ प्रतिपिका का प्रथम उपदेश पूर्ण हुआ।